हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक है जिसमें बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? जिला के प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं डीएम। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य के वास्तविक कार्यपालिका प्रधान हो जाएंगे मुख्यमंत्री। वही केवल कहेगा कि राज्य का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होंगे। वास्तविक लगाने के बाद हो जाता है मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे, राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है तो ये हो जाएगा कार्यकारी अभिकरण। ऑप्शन है 3। अगला है, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष के। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, भारत की मूल प्रशासनिक इकाई है। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई इसमें से हो जाएगा ब्लॉक। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए, तो कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समाहरणालय। ऑप्शन हो जाएगा 3। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति के अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? तो ये रखा गया था किस स्तर पे? तो ब्लॉक स्तर पे। आगे बढ़ेंगे, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार खाली स्थान सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। कह रहा है कि 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित सीट दिया गया था? तो 33%। ऑप्शन हो जाएगा 1। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया है? तो कितने स्तर? तो 3 स्तर। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं 5 वर्ष के लिए। आगे हो जाएगा, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है? संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से कौन नियुक्त नहीं होते हैं? तो इनमें से नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 4। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके तहत होता है? तो ये होता है नियुक्ति होता है राज्यसभा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला हो जाएगा, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है किस देश से? तो ये ब्रिटेन से। ऑप्शन हो जाएगा 2। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है संसद के, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संशोधन करने का अधिकार संसद को है। निलंबित करने का अधिकार कहेगा तो राष्ट्रपति को है। और कब? तो ये आपातकाल के समय है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया था। आगे हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अवकाश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर होता है?
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ये सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष पे होने पर, 65 वर्ष उम्र होने पे। आगे देखेंगे, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 25 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? तो यूपीएससी के सचिव के चयन करते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कहेगा तो अजय कुमार हैं। आगे देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या हो जाएगी 12 है। अगला हो जाएगा, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है और लौटा भी सकते हैं या पुनः विचार के लिए या कितने समय के लिए रख सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं उस राज्य के राज्यपाल। वही न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासक। ऑप्शन हो जाएगा 4, बहुसंख्यकों का शासक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार किस देश ने अलाउ किया था? तो ये देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। कब? तो 1893 में। पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड 1893 में। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? चुनाव अभियान को आखिरी चरण को क्या कहते हैं? तो मतगणना कहते हैं। आगे हो जाएगा, चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है? इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? ये हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाते कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 108 में, और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करता है जनता। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आगे हो जाएगा, अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अलिखित संविधान के सर्वश्रेष्ठ नमूना हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे देखेंगे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है।
संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन, ऑप्शन हो जाएगा 3। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार के उदाहरण हो जाएगा इसमें से, संघ सरकार के उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये संघ सरकार के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्वाचन को अवैध करार दिया था? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? संशोधन कर सकती है संसद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन है? विदेश में इसमें से कौन रहा कि मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो नहीं है विदेश में घूमने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी समानता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों कार्य करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं? तो स्थगित किए जाते हैं आपातकाल के दौरान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, संविधान में कहेगा मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो 10 थी, वर्तमान में कहेगा तो 11 है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अधिकार प्रदान किए गए थे 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है। वर्तमान में कितना है? 6 है। मूल संविधान में 7 थी। संपत्ति के जो अधिकार है इसे अब कानूनी अधिकार के दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? ये हो जाएगा 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में। आगे बढ़ेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मत देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा 61वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट की संख्या कहेगा तो हो जाएगा वर्तमान में 84। वर्तमान में कितना है? 84। और एसटी के कहेगा अनुसूचित जनजाति के तो 47 है। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के गठन किया गया है। आगे हो जाएगा, झारखंड को राज्य के दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य के दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल सदस्य की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? तो 7 थी। इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति के 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान के निर्माण कौन किए थे? तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो संविधान में 10 था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं,
जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? तो जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। आगे हो जाएगा, भारतीय प्रजातंत्र है, तो भारतीय जो प्रजातंत्र है कैसा है? तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष है। यह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।